अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहला निकला, क्या निकला? हलाहल विष निकला, जहर निकला। अब जैसे ही जहर निकला महाराज, और जहर निकला तो एक दो बूंद नीचे गिर गई। वो एक दो बूंद की वजह से ही सांप, बिच्छू, गोयरे, नेवले ये सब बने। वो एक दो बूंद नीचे गिरने की वजह से। अब याद आया कि किसको बुलाया जाए महाराज। सोचा कि जहर पीने का काम तो एक ही देव कर सकता है। कौन? देवों के देव, बोले हर हर महान। अच्छा, सबको देव कहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है शंकर भगवान में कि उन्हें महादेव कहते हैं? सबको देव कहते हैं ना, इनको महादेव क्यों कहते हैं? ये बात आज आपको बता देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राम जी के यहाँ किसकी पूजन होती है? राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, इनकी होती है बस। कृष्ण के यहाँ किसकी होती है? कृष्ण और राधिका की होती है। ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मा विष्णु की होती है। नारायण के यहाँ पे लक्ष्मी मैया नारायण की होती है, ठीक। लेकिन भोलेनाथ के यहाँ शंकर जी की पूजन होती है, पार्वती जी की भी पूजन होती है, उनके पुत्र गणेश की भी पूजन होती है, उनके पुत्र कार्तिकेय की भी पूजन होती है, उनके गले में लटकने वाले नाग पंचमी के दिन उसकी भी पूजन होती है, नंदी की पूजन भी होती है महाराज, गणेश के पुत्र शुभ और लाभ की भी पूजन होती है, गणेश की पत्नी रिद्धि और सिद्धि की भी पूजन होती है। तो पूरे परिवार की पूजन अगर कहीं होती है तो वो महादेव के घर ही होती है, इसलिए इन्हें महादेव कहते हैं। एक कारण और है, महादेव की पूजन मनुष्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं, तो राक्षस भी करते हैं। रावण किन की पूजन करता था? भोलेनाथ की। भस्मासुर ने किन से तपस्या करी? भोलेनाथ से। राक्षसों को पता है कि विष्णु भगवान झांसे में नहीं आएंगे, ब्रह्मा जी भी नहीं आने वाले, सबसे सीधा साधा कोई है तो वो भोलेनाथ है। आज देवताओं ने कहा जहर पीने के लिए किसको बुलाए? तो भगवान भोलेनाथ को बुलाया, और भगवान भोलेनाथ ने फिर जहर पिया, और जहर पीने के कारण कंठ हो गया नीला, तो नाम पड़ गया, बोले नीलकंठ महादेव की। अच्छा, भगवान ने यहाँ प्रश्न आता है कि जहर को गले में ही क्यों रखा, अंदर क्यों नहीं उतारा, भीतर क्यों नहीं उतारा? अगर भीतर उतारते तो क्या भगवान भोलेनाथ की मृत्यु हो जाती है? भीतर क्यों नहीं उतारा? कुछ संत कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के हृदय में कौन है? हृदय में है प्रभु श्री राम। उन्होंने सोचा अगर भीतर उतार लूंगा तो ये माखन मिश्री खाने वाला, ये पूड़ी भजिए खाने वाला है साधारण से मेरे राम जी, अगर इनको कुछ हो गया तो महाराज, इसलिए भगवान ने गले तक ही विष को रखा महाराज, नीचे नहीं उतारा। आगे समुद्र मंथन में उच्च सेवा नाम का घोड़ा निकला जो इंद्र ने रख लिया महाराज। एरावत नाम का सफेद हाथी भी इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिस मणि से जो भी मांगो वो पूरा करती, जो ऋषियों को दे दी। आगे लक्ष्मी जी निकली, जैसे ही लक्ष्मी जी निकली राक्षस लोग महाराज ऊपर दौड़े, लेकिन लक्ष्मी मैया हाथ में वरमाला लेके आई थी। सबने कहा रुको, ये अपने मर्जी से ही वर्ण करेंगी। अब लक्ष्मी मैया नारायण की ओर गई, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की ही होती है और किसी की नहीं होती। आपके घर में भी ध्यान रखना महाराज, जो सिर्फ लक्ष्मी की पूजन करते हैं ना, उनके घर में लक्ष्मी कभी टिक ही नहीं सकती, कभी भी नहीं टिकेगी, क्योंकि कोई भी पत्नी बिना पति के किसी के घर नहीं जाती है महाराजा। आप सोचो ना, हमेशा के लिए लक्ष्मी जी हमारे घर रहे, ऐसे लक्ष्मी जी नहीं रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लक्ष्मी के साथ एक नारायण की प्रतिमा लाइए, नारायण के साथ किसी ब्राह्मण को बुला के लक्ष्मी का वरण कीजिए। जब लक्ष्मी जी का वरण नारायण के साथ करोगे, उसके बाद आपके घर में लक्ष्मी जी रहेगी, अन्यथा अकेली लक्ष्मी जी रहने वाली नहीं है महाराज। और जहां देखिए वहां नारी का स्थान पहले, उमा शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। जब भी देखोगे, जहां भी देखोगे महाराज, पहले नारी का स्थान है, उसके बाद लगा लगाया पति का स्थान है। तो लक्ष्मी जी आई और भगवान के साथ वरण किया महाराज, गले में वरमाला डाली। इसके बाद आगे शंख की उत्पत्ति हुई, शंख को भगवान ने अपने हाथ में रखा,
आगे चल के चंद्रमा निकला। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे जहर दे दिया, अब एक मेरे काम की चीजें के लिए भगवान ने उठाया, मस्तक पे रख लिया दूध का चांद महाराज। आगे जाके जैसे ही धन्वंतरी जी प्रकट हुए, बोलिए धन्वंतरी महाराज की। ये धन्वंतरी कौन थे? ये भगवान विष्णु के ही अवतार है। हम कथा संक्षेप में कह रहे हैं महाराज, क्योंकि आज कथा बहुत है और समय है कम। आप बीच में से उठ के जाते हो तो अच्छा नहीं लगता महाराज। आधी कतूरी कथा अधूरी यही छोड़ के जाते हो, आधा पुण्य तो अच्छा नहीं लगता है। तो आगे धन्वंतरी जी एक हाथ में कलश लेकर आए। जैसे ही कलश देखा, राक्षस लोग देवता लोग सब भागे महाराज। अमृत आ गया, अमृत आ गया। अब जैसे ही महाराज राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया, देवताओं ने कहा प्रभु कुछ कीजिए, ये अमृत पी ना ले, नहीं तो ये अमर हो जाएंगे, हमें मार देंगे। तब भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के पास जाके भगवान खड़े हो गए। राक्षसों ने कहा अमृत भूल गए, अरे देवी आप कौन है? कहा कि मैं तुम्हें अमृत पिलाने के लिए प्रकट हुई हूँ समुद्र मंथन से, कि एक काम करो देवी तुम ही अमृत पिला दो हमें। अब हाथ में अमृत का कलश लिया और वो देवी ने कहा लाइन से बैठ जाओ, क्रमबद्ध बना के बैठ जाओ, इधर देवता इधर राक्षस। अब कहा राक्षसों से कि सुनो, ऊपर पानी पानी है अमृत का, ये पानी पानी पहले देवताओं को पिला देती हूँ, नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो मैं आपको पिला दूंगी। अब देवताओं ने कहा बिल्कुल देवी जी, जैसा आप कहे वैसा, जैसा आपका आदेश। सब बैठ गए महाराज, देवताओं को पिलाने लगे भगवान मोहिनी बनकर अमृत। अब इतने में एक राक्षस जिसे भनक पड़ी, समझ गया कि हो ना हो कि ये देवी नहीं है और कोई है, उठ के महाराज चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके बैठ गया। जैसे ही बैठा अमृत पिलाया, अमृत पिलाया, थोड़ी भनक पड़ी सूर्य और चंद्र को। सूर्य चंद्र ने कहा अरे भगवान ये राक्षस है। वैसे ही महाराज भगवान अपने असली रूप में आए और सुदर्शन से उसका धड़ और मस्तक अलग कर दिया। एक तो बना राहु और एक बना केतु, और ये ग्रहों में महाराज गिनाने लगे। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है, जब भी चंद्र ग्रहण होता है, तब ये राहु और केतु सूर्य और चंद्र को डसते हैं। इसलिए कभी भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहिए। और उस समय भोजन भी दूषित हो जाता है। अगर भोजन में तुलसी डाल के रखोगे और उस भोजन को पाओगे तो उसमें दोष नहीं आएगा, लेकिन बिना तुलसी का भोजन, हमारे यहाँ हमारा तुलसी पर भी कपड़ा डालना चाहिए। भगवान को भी ग्रहण निकलने के बाद स्नान कराना चाहिए, खुद को भी स्नान करना चाहिए, ये नियम है महाराज। तो आज भी सूर्य और चंद्र डसने आते हैं महाराज। और इस प्रकार सुंदर भगवान ने यहाँ समुद्र मंथन की कथा करी, समुद्र मंथन की लीला करी। प्रेम से कहिए एक बार राधे राधे। बड़ी सुंदर बात है महाराज। आज हल्का हल्का बैकग्राउंड चलने दो, बांसुरी से बैकग्राउंड चलने दो। आज चतुर्थ दिवस की कथा में भगवान का सुंदर प्राकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और एक बात और है, जब भगवान आते हैं ना, भगवान ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। अरे जब जब होई धर्म की हानि, जब जब हो जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब अरे बाढ़ी असुरिया हमें अभिमानी, जब जब धर्म की धरती पर हानि होगी तब तब भगवान कोई ना कोई रूप में आते हैं। और जब भगवान आते हैं तब सारे दुष्टों का अंत करते हैं महाराज, और सारे दुष्टों का अंत करके पुनः सत्य की रचना करते हैं। और एक हमारे देव तो ऐसे हैं
कि जो प्रत्यक्ष रूप से है महाराज। कौन है वो? हनुमान जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और कैसे? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता। आस भर दीन जानकी माता। ऐसा माता जानकी ने वरदान दिया। अष्ट सिद्धि के और नव निधि के दाता रहो हनुमान जी, असवर दीन जानकी माता। ऐसा वरदान माता जानकी ने दिया। अच्छा, एक बात है, रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी चिढ़ थी। पता आपको पूंछ से क्यों चिढ़ थी? एक अंग को तो पूंछ कहते ही है, लेकिन लौकिक मान पद प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। जैसे हम गए, अरे साहब प्रजापति जी के यहाँ पे गए थे कथा में, उनने तो पानी की भी नहीं पूछी। ये क्या है? ये भी पूछ है। अरे साहब माँ भगवान के वहां गए थे, हमसे तो प्रसाद की पूछी ही नहीं। 2-4 जनों को दिए गुलाब जामुन, हमें तो दिए ही नहीं। इसे भी पूछ कहते हैं महाराज। अब रावण वही सोच रहा था कि महाराज हमारी लंका, लेकिन पूछ किसकी? हनुमान जी की। भाई लंका में हमारी पूछ होनी चाहिए, लेकिन सब कह रहा है करे वो बंदर आया है, बंदर आया, उसने ये उजाड़ दिया, वो उजाड़ दिया, तो पूछ इनकी। लेकिन रावण इस पूछ को जलाना चाहता है। और सही बात है, जलने वाले जलाएंगे ही। जो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं वो जलाएंगे ही। क्यों? क्योंकि स्वयं जल रहे हैं। लेकिन एक बात, भगवान की कृपा से जलने वाले कितना भी जलाने चाहे, लेकिन वो पूंछ जलती नहीं है। वो राम जी के प्रताप से और बड़ी होती जाती है। कितना भी जलाने चाहे, लेकिन वो पूंछ बढ़ती ही जाती है महाराज। जैसे हाथी गांव में आता है ना, हम सभी हाथ जोड़ते हैं, जय हो गणपति बप्पा मोरिया, रे गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। खूब महाराज फोटो खिंचाते हैं, खूब केले खिलाते हैं, केला खाता है, खूब ताली बजाते हैं, बढ़िया आनंद आए महाराज, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन एक बात और, सब हाथ जोड़ते हैं, लेकिन एक विडंबना है। कैसी? जितने भोंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, शायद ही किसी के पीछे पड़ते हैं कि नहीं? सारे भोंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं। हमें आज तक पता नहीं पड़ा कि वो पीछे क्यों पड़ते हैं। अगर उनसे हम पूछे कि भैया हाथी ने क्या बिगाड़ा आपका, आप अलग वो अलग है, तो आप पीछे क्यों पड़ते हो, भोंकते क्यों? तो हो ना हो उन कुत्तों का एक ही जवाब होता। अगर वो बोलते, हमारी भाषा समझते, तो एक ही बात कहते, पंडित जी हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके हाथी से, खूब आए, खूब शहर में घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो जो हाथ जोड़कर जो खड़े हैं ना, वो हजम नहीं हो रहा है। ये हमारे आगे क्यों नहीं खड़े हो रहा है? ये जो हाथ जोड़ के, हाथी में ऐसा क्या देख लिया जो इसके आगे खड़े हैं? बस ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए हम भोगते हैं महाराज। तो रावण भी महाराज, अब रावण ने आदेश दे दिया। जब हनुमान जी गए, रावण ने कहा बंदर को मार दो। क्या करो? बंदर को मार दो। विभीषण जी आए। विभीषण ने कहा अरे महाराज क्या कर रहे हो? नीति विरोध ना मारे दूता। अरे दूत को नीति के विरुद्ध है, उसको मारना। क्या करें? रावण ने कहा अंग भंग करी पटियहु बंदर। अंग भंग कर दो इसका। अब सोचा महाराज, अंग भंग की बोलिए, अंग भंग में कहीं बहन हनुमान जी ने सोचा अंग भंग की कि अंग भंग कर दो, कोई सा अंग काट दो। और अंग काटते समय अगर बहन सुर्पणखा की याद आ गई तो, अगर सुर्पणखा की याद आ गई तो हमारी नाक ना काट दे महाराज। और हम क्या नाक कटवाने आए? क्या राम जी ने भेजा भैया, तो राम जी ने भेजा तो क्या नाक कटवा के जाएंगे? तब कहा महाराज की सरस्वती माता से कहा कि इसकी बुद्धि पलटो, जैसे कुंभकर्ण की पलटी, इंद्रासन की जगह इंद्रासन दिलाया, इसकी भी बुद्धि पलटो महाराज। इतने में वहां पे महाराज बुद्धि पलटी और कहा कि पूंछ में आग लगा दो। अब जैसे ही सुनत बचन कह कपि मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। हे शारदा मैया, माई भगवती शारदा, कहने लगे ओ माँ भगवती शारदा, आपने मुझे
तार दिया, आपने मेरी रक्षा करी, आपको नमन है। भई सहाय सारद में जाना। अब महाराज आग लगाने का कहा, अब आग लगाया, कहा कि जाओ तेल लेके आओ। अब जिस राज्य का राजा ऐसा, वहां की प्रजा कोई कम है क्या? इसने कहा तेल लेके आओ। पीछे से एक बुला रहे, महाराज हमारे यहाँ घी की कमी है क्या, जब तेल लेके आए? कि घी क्या, घी लेके आए महाराज, घी से जलाएंगे, शुद्ध गाय का घी लेके आते, उससे जलाएंगे बंदर की पूंछ, बड़ा मजा आएगा महाराज। अब घी से जलाने लगे। अब जैसे ही महाराज रहा न नगर बस निघत तेला, सारा घी और तेल खत्म हो गया। और बाड़ी पूछ कीन कपी खेला, जैसे ही पूछ में आग लगाने लगे, वैसे ही हनुमान जी ने कहा कि थोड़ी मस्ती कर ली जाए महाराज। पूछ को बढ़ाने लगे। अब कहने लगे, महाराज घी और तेल खत्म हो गया। रावण ने कहा, किसने कहा था घी का कहने का, बढ़िया तेल से लगा देते बंदर की पूछ में कितना। अब महाराज जगह जगह से चंदा आया था, कोई के यहाँ से घी आया, कोई के यहाँ से तेल आया, कोई के यहाँ से कपड़ा आया, कोई के यहाँ से माचिस आया, कोई के यहाँ से रस्सी आई। अब हनुमान जी ने सोचा कि साहब चंदा आया है, जब जहां जहां से चंदा आया है वहां वहां प्रसाद भी देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चंदा तो दे दिया, लेकिन प्रसाद भी तो देना पड़ेगा। अब देखा एक घर से चंदा नहीं आया, किसके? विभीषण के यहाँ से। तो विभीषण को प्रसाद भी नहीं देना भैया, इनने चंदा दिया ही नहीं तो इनको काय का प्रसाद। अब जैसे ही महाराज हनुमान जी ने सोचा कि बस एक इच्छा और पूरी कर दे, नगर में और घुमवा दे, इतने में रावण ने कहा कि बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी और खुश हो गए महाराज। लेकिन जैसे ही नगर में गए, राक्षस लोग लात मार रहे हनुमान जी को। देखिए लात मार रहे, एक तरफ कौन? अतुलित बल धामम, और दूसरी तरफ महाराज लात खा रहा है। क्यों? क्योंकि राम जी के दूत बन के आए हैं, राम जी के बाण बन के आए हैं। एक बार माता सीता ने कहा, जब माता सीता के पास पहुंचे ना, तो हनुमान जी ने कहा, माता प्रभु आपको बहुत याद करते हैं। सीता ने कहा, हमें भुला दिया। कैसा क्यों कह रही हो? भुला दिया कि एक बार चरण में चंचू के प्रहार से जयंत ने मेरे चरण में चोट मारी थी, तो उसके पीछे राम जी ने बाण छोड़ दिया था। हनुमान जी ने कहा, उस समय बाण तो था ही नहीं। कह रहे नहीं, एक सीख थी, सीख मेरा श्रृंगार कर रहे थे, वो सीख रूपी बाण छोड़ा था, सीख के रूप में वो बाण छोड़ा था। लेकिन हरण करने वाला अब तक बैठा है महाराज, उसके पीछे कुछ नहीं छोड़ा। तो हनुमान जी ने कहा, अरे कि उस समय सीख रूप में बाण छोड़ा था, अभी हो सकता है और रूप में छोड़ा हो। सीता जी ने कहा, और किस रूप में? हनुमान जी कहते हैं, ये बानर नहीं है तो क्या है? ये रघुपति बाण कृष्ण, ये है राम जी का बाण है। एक जगह और तुलसी बाबा ने कहा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जैसे राम जी का बाण चलता है, वैसे हनुमान जी चलते हैं। तो सब कथा का आश्रय लिया जाए तो राम जी का बाण कौन है? हनुमान जी महाराज है। आज हनुमान जी महाराज एक तरफ अतुलित बलधामम और एक तरफ लात मार रहे नगरवासी, और हंसते हंसते महाराज जा रहे हैं, हंसते हंसते। लेकिन अब सोचा कि बहुत हो गया महाराज, अब इनको मजा चखाना पड़ेगा। अति लघु रूप धरे हनुमाना। अब जैसे ही छोटा रूप रखा, मसक के समान, मच्छर समान रूप रखा, तो महाराज ब्रह्मा के बनाए हुए पास से मुक्त हो गए, और मुक्त होकर सारी लंका में जलाने लगे। धू धू करके जल गई महाराज। लेकिन हनुमान जी की पूंछ में महाराज तिल बराबर भी कुछ नहीं हुआ। तुलसी बाबा ने कहा, पावक जरक के देख हनुमंता। हनुमान जी देख रहे हैं घूम के कि सही में आग लगी है कि नहीं लगी है। ऐसे भगवान के प्रताप। अब पूंछ को बुझाई महाराज, समुद्र में लंका को जलाया। सीता मैया के पास गए। सीता मैया ने कहा, हनुमान मैंने सुना तूने लंका जला दी। हनुमान ने कहा, हाँ मैंने जला दी। अब सीता मैया कहने लगी, अरे लंक जलाए जली भी नहीं, अरे विचित्र है हनुमते पूछ तुम्हारी। हे हनुमान,
तुम्हारी पूछ बड़ी विचित्र है, लंका को जला दिया और जली भी नहीं। हनुमान जी कहते हैं के है हनुमत ये राघव आगे। हनुमान जी कहते हैं कि राघव हृदय में है। कहे हनुमत हृदय आगे, अरे पीछे पूछे रहस्य है भारी, वानर को यहाँ पूछता कौन है, अरे प्रभु राम के पीछे पूछ हमारी। यहाँ बंदर को कोई नहीं पूछता। ये देखिए यहाँ पे महाराज हनुमान जी ने भी कह दिया, सत्य बात है, यहाँ कोई नहीं पूछता वानर को। राम जी के पूछ है तो उनके पीछे हमारी पूछ है, ये तो हमें कोई पूछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर राम जी का कार्य हनुमान जी नहीं करते तो आज हम हनुमान जी को पूछते क्या? हा? राम जी के काज में लगे, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। तो हम सभी लोग यहाँ पर हनुमान जी की पूजन कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं महाराज। तो ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जो महाराज चारों युग प्रताप, तुम्हारा कलयुग के साक्षात देव है और कलयुग के साक्षात देव है। और बात बात पे महाराज दुष्टों का वो दमन भी कर देते हैं। ये मत सोचिए कि हनुमान जी कलयुग में चुप होकर बैठे हैं। कभी कभी महाराज बुलडोजर बन के भी वो दुष्टों के घरों पे चढ़ जाते हैं। हाँ, एक बार बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। आगे महाराज ऐसे ही एक भगवान के भक्त थे। नाम क्या था? नाम था महाराज रसखान। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये रचना जो है रसखान जी की है। रसखान जी महाराज एक बार मुरादाबाद में रहने वाले, नाम जिनका था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। जात के पठान थे, मुसलमान थे। एक बार अब कहीं कोई गुरुजी कथा कह रहे थे, कह रहे वो छलिया, वो नंदलाल बहुत मस्तीखोर है, बहुत उद्यमी है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये पान बना रहे थे, पान की दुकान पे बैठकर सुना इन्होंने, अरे कृष्ण कृष्ण की बात कर रहे हैं बार बार, कौन कृष्ण? गए आखिर में पंडित जी के पास, क्यों पंडित जी ये तुम्हारा कृष्ण कहाँ है जिसकी तुम बात कर रहे हैं? पंडित जी ने कहा ये वृंदावन में रहता है। अब तो रसखान ने सोच लिया कि वृंदावन जाऊंगा और इस कृष्ण से मिलूंगा, महाराज देखूंगा तो कौन है। बात बहुत पुरानी है, बहुत भोले थे महाराज, मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। फोन के जमाने से भी जितना बिगड़ चुका है ना, इतना पहले बिगड़ा हुआ नहीं था महाराज। गए रसखान जी वृंदावन, वहां जाके वो सैयद इब्राहिम जात का मुसलमान पठान, वो जाके महाराज वृंदावन में गया। जैसे ही प्रवेश किया, रमण वेती को जैसे ही छुआ, महाराज बुद्धि कृष्णमय हो गई। उसका अंग अंग में कृष्ण समाहित हो गए, पूरे शरीर की रोम रोम में रोमांचली बढ़ गई महाराज। मन प्रफुल्लित हो गया, मन गदगद हो उठा, रोमांचित हो उठा। भगवान को देखने की, भगवान के दर्शन करने की आस, भगवान को जानने की ललक, भगवान को समझने की, पहचानने की जिज्ञासु मन में उत्पन्न होने लगी। एक सखी जा रही थी छोटे से लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर, पूछने लगे, अरे ये सखी ये कौन है? कह रहे कि ये कन्हैया है। अरे कन्हैया है, ठंड का समय था, अरे कितनी ठंड है, इनके पाँव में मोजे मोजड़ी तो पहना दे। तो करे हमारे कन्हैया मोजड़ी नहीं पहनते। अब रसखान ने कहा कि ये कन्हैया ने मोजड़ी नहीं पहनी। अच्छा जो मंदिर में बैठा है, जो असली वाला है, उसने पहनी होगी कि नहीं? सखी ने कहा कि अरे मंदिर में जूते चप्पल मोजड़ी मोजड़ा नहीं ले जाते, वो महाराज वो भी ऐसे ही होंगे। अब रसखान ने सोचा, राम राम कितनी ठंड लग रही, अगर हमें ठंड लग रही तो इस भगवान को जो कन्हैया है इसको भी ठंड लग रही होगी महाराज। दुकान पे गया 25 पैसे की एक मोजड़ी खरीद ली भगवान के लिए और पूछा तुम्हारा भगवान कितने वर्ष का होगा? गोपी ने कहा हमारे छोटे से कन्हैया 10 वर्ष के खड़े मंदिर में, 10 वर्ष के बालक की मोजड़ी खरीद के हाथ में रख ली। अब मंदिर में जाने लगा, पंडितों ने कहा ए रसखान, टोपी लगी थी महाराज, दाढ़ी थी, मुसलमान, ए रसखान कहाँ जाता है? अरे ए पठान कहाँ जा रहा है?
कि वो तुम्हारे कन्हैया है, उनको मोजड़ी पहना के आना है, बस उन तक पहुंचना है, उनको मोजड़ी पहना दूंगा और भैया वापिस आ जाऊंगा। इन्होंने कहा अरे तेरा वहां कोई जाना नहीं है, ये कोई मोजड़ी नहीं पहनते हमारे भगवान, जा। धक्के मार के भगा दिया महाराज। दूसरा दिन हुआ, पट बंद कर दिए। दूसरे दिन फिर जाने लगा, फिर पंडितों ने पुजारियों ने कहा अरे कहा ना तुझसे चला जा। महाराज फिर नहीं गया। सोचने लगा, भगवान से ही कहा कि मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, लेकिन तू तो आ सकता है। हा? ये मुझे पंडित लोग रोक रहे हैं, लेकिन तू तो आ सकता है। महाराज पड़े पड़े वहीं पे भगवान का नाम लेते रहे, कहते रहे कि मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। महाराज आज तुझे आके दर्शन देने पड़ेंगे, जो मोजड़ी लिए तो ये मोजड़ी पहननी पड़ेगी मेरे हाथ से। क्या हुआ महाराज, आज रात में 12 बजे भगवान जैसे ही पट बंद हुआ, वैसे ही मेरे ठाकुर मेरे बाके बिहारी की मूर्ति भगवान स्वयं मूर्ति से प्रकट होकर चल के उठे हैं। एक हाथ आया रसकान के ऊपर, अरे रसकान, अरे मेरी मोजड़ी कहाँ है? तुम मोजड़ी लेके आए ना, कहाँ है वो? रसकान ने कहा अरे भैया तुम कौन हो? मैं तो बाके बिहारी के लिए लाया हूँ। कहा अरे मैं ही बाके बिहारी हूँ। अब जैसे ही कहा, रसखान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जात का मुसलमान महाराज, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई, रोने लगा बिलख बिलख कर और कहने लगा बड़ी देर लगा दी। आज ऐसे भाग्य देखिए महाराज, जब से मोजड़ी उन हाथों से पहनाई और जब से पहनाई वो सैयद इब्राहिम एक बहुत बड़े कवि हुए महाराज, जिनका नाम हुआ रसखान जी महाराज। बोले बाके बिहारी लाल की। और ये कहते भी है, धूरी धरी अति सोमत श्याम जूते सी बनी सुर, सुंदर चोटी तैसी बनी सिर, हो खेलत थारी तीरे अंगना पग पैजत बाजत तीरे कचोटी, पैजत बाछा भी कोरसी खान भी लोकत, भागत भाभी कबीरी सखी हरि हाथ से ले गए मकने रोटी, भागत भाभी बड़े सजेगी हरि हाथ से ले गए मकने रोटी। अब जैसे ही महाराज रसखान ने भगवान के दर्शन किए, कृतार्थ हुआ। अब रसखान नहीं जाए मुरादाबाद, अब तो वृंदावन की गलियों में ही वो गाने लगा, डोलने लगा। ऐसे ही एक भगवान के संत थे, नाम था महाराज कबीर। पहले थे कबीर, लेकिन बाद में नाम बना कबीर दास जी महाराज, जिन्होंने बहुत दोहे लिखे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खेर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर महाराज। कबीर जब एक नदी सरोवर के किनारे नहा रहे थे, वो सोच रहे थे झोपड़ी के बारे में कि कोई आटा ना ले जाए, कोई दाल ना ले जाए। अब सोच रहे थे, सोचते सोचते नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे महाराज। इतने में क्या हुआ, एक व्यक्ति भागा भागा आया। आइए हमारे ग्राम सराना से हमारे आदरणीय काका जी पधारी, एक बार जोरदार करकर धुनी से ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाके बिहारी लाल की। प्रेम से कहिए राधे
याद है? ऐसे ही महाराज एक भगवान के भक्त हुए कबीरदास जी महाराज। किसी ने कहा, अरे कबीर कबीर तेरी झोपड़ी में आग लग गई है। कबीर महाराज नहा रहे थे, नहाते नहाते जैसे ही पहुंचे भागे भागे लंगोट में महाराज। जैसे ही झोपड़ी को देखा सही में आग लगी है, धू धू करके जल रही है झोपड़ी। जैसे ही देखा तो नाचने लगे। एक ने कहा, अरे कबीर पागल हो गया है क्या? तेरी झोपड़ी में आग लगी और तू नाच रहा है, पागल हो गया क्या? कबीर महाराज नाचने नाचते वो लंगोट उतारी, वो भी झोपड़ी में फेंक दी। अब कहने लगे, अरे कबीर तू महामूर्ख है, तू तो पागल का भी पागल है। अरे तूने लंगोट भी फेंक दी, एकदम नग्न हो गया महाराज, तेरी झोपड़ी जल रही है, तू नाच रहा है। कबीर ने कहा, हे भैया सुनो, आज जब मैं नहा रहा था ना नदी में, तो मैं नहाते नहाते सोच रहा था कि मेरी ये झोपड़ी है महाराज, ये झोपड़ी से कोई आटा न ले जाए। और जब तुमने कहा ना कि झोपड़ी में आग लग गई, तब मैं सोच रहा था महाराज कि मेरी लंगोट सूख रही है, तो मुझे दोनों की फिक्र थी, लेकिन मैं भगवान की माला नहीं कर पाता था इस झोपड़ी की वजह से। तो भगवान ने मुझसे पहले तो झोपड़ी ले ली महाराज, और बाद में इस लंगोट का भी कहाँ धो, कहाँ निचोड़ो, कहाँ पहनो, ये भी भगवान को दे दी। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। एक साधु थे महाराज, भगवान की माला कर रहे थे, माला कर रहे थे, भगवान के भगत थे। इतने में आश्रम में कड़ी बनती है, कड़ी बनी खाने के लिए। अब जैसे ही कड़ी की खुशबू नाक में पहुंची, वैसे ही महाराज माला से ध्यान पूरा हट गया। जैसे ही कड़ी की खुशबू पहुंची, वैसे ही माला तो गई और ध्यान कहाँ पहुंच गया? कड़ी की ओर। अब जैसे ही कड़ी की ओर पहुंचा, माला से ध्यान हटा, चेले को बुलाया, गुस्से में कहा, अरे चेले इधर आओ। चेला गया, बोलिए प्रभु, एक काम करो, एक बड़ा सा भगोना लो, उसमें कड़ी भर के लाओ और एक गिलास लेके आ जाना। अब महाराज वो भगोना लाया कड़ी भर के और उसमें गिलास डाल दिया। जी महाराज। इतने में इसने गिलास भरा साधु ने, और गिलास से कड़ी पीने लगे। एक गिलास पिया, 2 गिलास पिए, तीसरा गिलास पीने लगे, उबके आने लगे, उल्टी के उबके आने लगे, कड़ी महाराज ज्यादा पीने के कारण। अब जैसे ही चौथा गिलास पिया तो उल्टी कर दी महाराज। अब उल्टी कर दी, इधर तो उल्टी करी। सभी चेले बोले, अरे महाराज महाराज, के नहीं रहने दो, कुछ नहीं हुआ महाराज। अब उल्टी करी, फिर गिलास भरा, फिर कड़ी पीने लगे, फिर 2-3 करी, फिर महाराज उल्टी कर दी। दे उल्टी, इधर उल्टी करते जाए, इधर कड़ी पीते जाए, सोच नहीं पा रहे। चेलों ने कहा, महाराज क्या हो गया, ऐसी क्यों कर रहे हैं आप, ये काम क्यों कर रहे हैं, ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं महाराज? साधु ने कहा कि मैं माला कर रहा था, मेरे माला करते करते इस कड़ी ने मेरी माला में विघ्न कर दिया। इस कड़ी ने मुझे मेरे माला में मेरे माधव से दूर कर दिया। आज मैं इस कड़ी को इतना पीऊंगा, इतना पीऊंगा, इतना पीऊंगा कि आने वाले समय में इसकी सुगंध से भी मुझे दुर्गंध की बू आने लगेगी। इसकी सुगंध से भी मुझे नफरत हो जाएगी। मैं इतनी इस कड़ी को पीना चाहूंगा। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं महाराज। कबीर गाते हैं, अरे मेरी झोपड़ी गई तो गई, अरे मेरे सब कुछ गया तो गया, अब फकीर वाली जिंदगी जिएंगे। अरे भला हुआ मोरी गगरी फूटी, अरे मेरी गगरी फूट गई, बहुत अच्छा हुआ, अब पानी भरने का झंझट तो नहीं करेगा महाराज, नहीं पड़ेगा। भला हुआ अरे मोरी गगरी फूटी, ये मैं तो पनिया धर्म से छूटी रे, सर से कली बला, बला रे मोरे सर से कली बला, वो सर से कली, वो सर से कली बला। ये पूरा नाम है सामने वाले।
रोज एक मिनट रुकिए, आपको रोज पीले चावल देके बैठाएंगे यहाँ। अपना कर्म क्या है? जो अपना कर्म है, कोई भी किसी का भी फोन हो, कितना भी इमरजेंसी हो, 3 घंटे यही तो यही। जय हो प्यारे। बिहारी लाल की जय हो। ढोलक वाले भैया जी। तो महाराज अच्छा हुआ कि मेरी झोपड़ी जल गई, अच्छा हुआ अब इसकी चिंता नहीं किसी बात की, अब किसी भी बात की चिंता नहीं महाराज। तो ऐसे कौन ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे हुए रसखान, ऐसे हुए महाराज कबीरदास जी। अब आगे इक्ष्वाकु वंश की कथा आती है, प्रभु श्री राम की कथा आती है महाराज। सुखदेव जी महाराज ने बहुत अल्प में सुनाई है, बहुत सूक्ष्म रूप से सुनाई है, कम समय में सुनाई है, लेकिन राम कथा इतनी रसीली है। राम कथा के अलावा महाराज शिव पुराण भी कम रसीली है, भागवत भी कम रसीली है, जितना चौपाइयों में आनंद आता है। और राम कथा में
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं इस पूरी दुनिया में, ऐसा कोई भी हिंदुस्तानी नहीं, ऐसा कोई भी सनातनी हिंदू नहीं जिसे कोई भी एक चौपाई रामायण की ना आती हो। खेत की मेड़ पे बैठकर सोने वाला वो तक भी महाराज एक चौपाई गा ही देगा, और एक बस चलाने वाला ड्राइवर कंडक्टर वो भी एक न एक चौपाई गा ही देगा। हमारे गांव से हमारे आदरणीय पूजनीय पिताजी और पिताजी के साथ हमारे जीजा जी, हमारे काका जी, सभी लोग पधारे हैं। एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि से ताली बजाते हुए और इन रामायण के चौपाइयों को गाते हुए, ये जी मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल रघ समधारी, दीन दयाल विरध समधारी, दीन दयाल विरध समधारी, इच्छुवासु वंश की कथा आती है। सभी गांव से पधारे हुए हमारे आदरणीय काका जी, चाचा जी, जीजा जी और सराहना से भी पधारे हुए आदरणीय काका श्री को सप्रेम साधुवाद धन्यवाद। पुनः एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। जब ये चौपाई महाराज, इसका अर्थ भी कितना प्यारा है। सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु श्री राम को सारे जग में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी यक्ष गंधर्व राक्षस देवता मनुष्य है, सबके अंदर जो आत्मा है वो किसकी है? अच्छा एक बात बताइए, आत्मा स्त्री है कि पुरुष है? आत्मा होती है कि आत्मा होता है? होती है ना, होती है महाराज, आत्मा होती है ना कि होता है। तो आत्मा कौन है? आत्मा स्त्री है, आत्मा एक नारी है। तो हम सबके अंदर क्या है? सबके अंदर भी वही आत्मा है। तो वह आत्मा किससे मिलना चाहती है? आत्मा है सजनी। तो साजन कौन है? साजन है परमात्मा। ये आत्मा सजनी साजन से मिलना चाहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है। जो करते रहोगे, दूसरे दिन बताया था, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर भगवान का भजन करोगे तो सजनी अपने साजन से जाके मिलेगी महाराज। इक्ष्वाकु वंश की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में सबसे पहले हुए महाराज कुक्षी थे। कुक्षी जिनके उनके पुत्र हुए महाराज विकुक्षी। विकुक्षी के बाण के अरण्य हुए, अरण्य के हुए पृथु महाराज।
पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए धुंधुमारू, धुंधुमारू के हुए सुषवांग, सुषवान के हुए मानधाता। ये राम जी की वंशावली है महाराज। मानधाता से सुसंधि हुए, सुसंधि के दो पुत्र हुए, एक ध्रुव संधि, एक प्रसेनजित। भरत हुए महाराज, ध्रुव संधि के हुए पुत्र भरत और भरत के हुए असित। ये भरत वही है जिनकी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा। दो भरत हुए, एक राम जी के भ्राता, उनका नाम भी भरत था महाराज। असित के हुए सगर, सगर के हुए असमंजस, असमंजस के हुए महाराज अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ, भगीरथ के हुए कुकुस्त, कुकुस्त के हुए रघु। इन रघु की वजह से ही इस वंश का नाम क्या पड़ा? रघुवंश। और रघु के कारण ही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परे अरे वचन न जाई। प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए महाराज। रघु के पुत्र हुए प्रवर्ध, प्रवर्ध के संखन, संखन के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर के शीघ्रन, शीघ्रन के मरु, मरु के प्रशु शुक्र, प्रशु शुक्र के पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज जिनके अच्छा 11 के दिन चावल नहीं बनते, विशेष तौर से क्यों नहीं बनते महाराज? अम्बरीश के दिन अम्बरीश जी महाराज का जन्म हुआ था। अम्बरीश जी का जन्म हुआ था चावल से, धान से हुआ था महाराज। और इनकी मृत्यु भी 11 के दिन ही हुई थी। इसलिए 11 के दिन जो व्यक्ति घर चावल बना के खाता है वो अम्बरीश ऋषि के मांस को खाता है, ऐसा कहते हैं महाराज। इसलिए 11 के दिन चावल नहीं बनते। अम्बरीश के आगे पुत्र हुए महाराज नहुष, नहुष के ययाति, ययाति के नाभाग, नाभाग के अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के 4 पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और राम जी के 2 पुत्र हुए, एक लव और एक कुश हुआ। इस प्रकार ये राम जी की वंशावली महाराज। और रामायण क्या सिखाती है? रामायण मर्यादा में रहना सिखाती है। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए, एक माता का अपने पुत्र के प्रति, एक पुत्र का माता के प्रति, एक भगत का अपने स्वामी के प्रति, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या रहना चाहिए महाराज, कैसा नियम रहना चाहिए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया है। अच्छा, पहले राम जी क्यों आए? पहले मर्यादा का पाठ हम सबको सिखाया। अगर मर्यादा में रहोगे तो सब अच्छा रहेगा। राम जी ने कहा कि जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो, और कृष्ण ने कहा कि जैसा मैंने किया वैसा मत करना। मैंने चोरी भी करी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, गीता में मैंने ज्ञान दिया वैसा तुम करना। लेकिन राम जी ने कहा जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करना। आज नवमी तिथि के दिन प्रभु श्री राम माता कौशल्या के यहाँ दशरथ जी के अंगना में आते हैं। अरे नवमी तिथि मध्य मास पुनीता, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। आइए एक कुछ क्षण भगवान के नाम की छोटी सी बधाई गाते हुए। अरे जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। देखिए महाराज, भगवान के आगे नृत्य करने में शर्म कैसी। अगर भगवान ने सुंदर पाँव दिए हैं, ये पाँव आपके महाराज ये गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने के लिए नहीं दिए, ये पाँव आपके माता पूजन में नाचने के लिए नहीं दिए, डीजे पे नाचने के नहीं दिए। ये पाँव दिए तो भगवान के काम में लाने के लिए दिए हैं। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से दोनों हाथ उठा कर कहिए राधे राधे। पीछे तक पर्याप्त आवाज आ रही है ना साउंड की? जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की। थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दीजिए, मॉनिटर बढ़ा देना सबको। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ माता कौशल्या के यहाँ पर राम और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज चारों भैया आज यहाँ पर प्रकट हुए। और चारों प्रकट हुए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज। चारों की बाल लीलाओं को देख रहे राजा दशरथ जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे। अब नामकरण का समय आया कि क्या नाम रखा जाए। तो सबसे पहले राम जी को देखा, राम जी को निहारते हुए कहा, अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद जो आनंद